आराधना, स्तुति और धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, हमारे सृजनहार, हमारे तारणहार, हमारे पालनहार परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, सभी अच्छे आशीषों के दाता, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में हम नम्र होकर आपके चरणों पर दंडवत करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे प्राणों का रखवाला है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब में सब कुछ है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने स्वर्ग और पृथ्वी की भरपूरी हमारे पर उंडेल दी है। धन्यवाद देते आपके वचनों के लिए जो हर भोर को हमें आप सुनाते हैं। अविनाशी वचन के बीज के द्वारा उद्धार देते हैं। उसी वचन की ज्योति में हमारे मार्गों को आप सीधा करते हैं। उसी अनुग्रह के वचन के द्वारा हमको अपने मिरास के लिए तैयार करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके सारे संकल्प और योजनाएं आपके वचन के द्वारा आप अंश अंश करके पूरा करते जा रहे हैं। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन आपका वचन नहीं टलेगा। धन्य है वो जो सचमुच में आपके वचन को मान लेता है और वचन के मानने के द्वारा जिसको आत्मा की सामर्थ्य मिलती है। हे प्रभु जी, आज की रोटी हमें दे, हमारे हृदयों को तृप्त करे, जिसकी जैसी आवश्यकता हो आप उनसे बातें। आपके मुख से निकले हुए वचन आत्मा और जीवन से परिपूर्ण है। वो वचन हमारे हृदय तक पहुंचा है। हम सब एक मन के होकर आपके अनमोल लहू के छिड़काव के नीचे आते हैं और बड़े नम्र दिल से, बड़ी उम्मीद के साथ इस प्रार्थना को हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मत्ती सुसमाचार का 6 अध्याय 31, 32 और 33 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सबसे पहले तुम मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं, जो कुछ तुम्हारे वर्तमान जीवन की आवश्यकताएं हैं, मैं उसे जरूर पूरा करूं। हमें इस बात पर विश्वास करना है। ये कोई मनुष्य का कहा हुआ वचन नहीं, लेकिन हमारे प्रभु का है। परमेश्वर का राज्य क्या है? जैसे हमने कल बताया था, पहले पौलुस के शब्दों में हम सुनेंगे और उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह के ही शब्दों में सुनेंगे सचमुच में परमेश्वर का राज्य क्या है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों हमें परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन की प्राथमिकता बनाना है। पौलुस के शब्दों में कल हमने सुना था, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय और उसके 50 वचन में, लहू और मांस जो है परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हमें जरूर, एक बार हमने शरीर में जन्म लिया है तो आत्मिक जन्म, जिसको हम नया जन्म कहते हैं, हमें जरूर इसका अनुभव लेना चाहिए। केवल वे ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे, कंपल्सरीली, अवश्य है ये। इसका कोई पर्याय नहीं है, न इसके लिए हमको कोई दूसरी चुनने की बात है। दूसरा, पहला कुरिन्थी 4 अध्याय 20 वचन में हमने पढ़ा था, परमेश्वर का राज्य जो है वो बातों में नहीं है लेकिन सामर्थ्य में है। इस विषय पर तो हमको बहुत ज्यादा मनन करते हुए सचमुच में इसके विषय में हमको पूरा जानकारी के साथ साथ अनुभव भी चाहिए। उद्धार पाने के बाद दूसरा पत्रस 1:3 के अनुसार परमेश्वर ने जीवन और भक्ति से संबंधित जो कुछ मेरी आवश्यकता है, सब कुछ अपने ईश्वरीय सामर्थ्य के अनुसार प्रबंध किया। क्या मैं उस शक्ति का अनुभव कर रहा हूं? क्या मैं वो सामर्थ्य को जीवन में अनुभव कर रहा हूं? अन्यथा प्रियो, हमारे लिए बहुत दुख की बात होगी अंत में। और जो प्रबंध उसने हमारे लिए सामर्थ्य का क्या है? सबसे पहले पुनरुत्थान की सामर्थ्य हमने कल देखा। भाई भगत सिंह कहा करते थे, ये पुनरुत्थान की सामर्थ्य जो है ये एटम बॉम्ब की शक्ति से भी बड़ा है, न्यूक्लियर बॉम्ब की शक्ति से भी बड़ा है। क्यों? वो बॉम्ब की सामर्थ्य को जब हम अनुभव करते हैं तो जीवता मनुष्य मर जाता है,
लेकिन पुनरुत्थान की शक्ति उससे भी बड़ी इसलिए है क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति जी उठता है। कौन सा बड़ा बताइए? प्रभु यीशु मसीह खुद यहूदियों से पूछते रहे ये प्रश्न। सब्त के दिन जब वो भला काम करते थे, लोग पूछते थे, अरे सब्त के दिन में काम कर रहा, ये सब्त को अशुद्ध मान रहा। नहीं, जीवन देना अच्छा है या प्राण लेना अच्छा है? कोई सा भी मनुष्य चाहे अनपढ़ भी हो, वो यही बोलेगा प्राण देना अच्छा है। पुनरुत्थान की शक्ति मरे हुए इंसान को जान देती है। दुनिया की दूसरी जो शक्ति है वो प्राण लेती है। आइए आज हम प्रार्थना करें, हे प्रभु जी, ये पुनरुत्थान की शक्ति मुझे दीजिए, हर रोज दीजिए, नए जीवन किसी चाल चलने के। ये विचार मेरे मन में आता है, यदि यही शक्ति ने मरे हुए प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, तो कम से कम ये शक्ति मेरे अंदर काम करे तो मेरे स्वभाव में परिवर्तन आना ही चाहिए। दूसरी बात, शत्रुओं के ऊपर हमको शक्ति। लूका 10:19 में प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें शत्रुओं के ऊपर सामर्थ्य देता हूं। और ये वो सामर्थ्य है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सीख रहे हैं। कैसे उसने वचन के द्वारा शैतान को हराया, उसके ऊपर विजय पाया, जयवंत हुआ। वही वचन, सामर्थ्य वचन, दोधारी तलवार से भी खड़ा है। उसी वचन की आज्ञाकारिता में जब हम जयवंत जीवन तो हमको शत्रु, और यदि हम पवित्र शास्त्र को ना समझें तो हम परमेश्वर की शक्ति को भी नहीं समझ सके। रोमियो की पत्री 1:16 के अनुसार एक और शक्ति है जो प्रभु ने हमें दिया है, उसको सुसमाचार की सामर्थ बोलते हैं। हर एक विश्वासी को चाहे कितने भी साल क्यों ना हो जाए, उस सुसमाचार को एक बार स्मरण करना है। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता, इसलिए कि वो एक वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। गॉस्पेल इज द पावर ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह मारे गए, प्रभु यीशु मसीह दफनाए गए, प्रभु यीशु मसीह मरे हुए से जी उठे। ये सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है, खास करके विश्वास करने वालों के लिए। दूसरे शब्दों में हम इसको क्रूस की कथा भी बोल सकते हैं। सुसमाचार का एक दूसरा नाम है क्रूस की कथा। जब हम भी उस क्रूस को उठा लेते हैं, एक प्रकार का परमेश्वर का सामर्थ, दिव्य सामर्थ हमको मिल जाता है। एक और बात हमने कल देखा था, प्रेरितों के काम उसका 24 अध्याय और उसका 49, एक्ट्स चैप्टर 24 एंड वर्स 49। प्रेरितों के काम 24 अध्याय और उसका 49 वचन। एक बार हम पढ़ लेना चाहते हैं इस वचन को। एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स चैप्टर 24 एंड वर्स 49। शायद कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी है, मैं खोलकर पढ़ लेता हूँ। Chapter is 24, Acts chapter 24 and verse 49. 11 verse. माफ करेगा, लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 24 एंड वर्स 49। मैंने गलत बोल दिया। लूक का सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 49 वचन। 49, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। मैं इस विषय पर थोड़ा और बोलना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा गलत बातें फैल चुकी है प्रभु के घर में, प्रभु की कलीसिया में। जब तक वो सामर्थ जो मैंने, जिसकी प्रतिज्ञा मैंने की है, मेरे पिता ने की है, उसको जब तक तुम ना पाओ। यही बात प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसका 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तीसरा, पुनरुत्थान की सामर्थ है, वचन की सामर्थ है, सुसमाचार की सामर्थ है, जिसको हम क्रूस की शक्ति भी कह सकते हैं। और चौथा,
पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। ये सामर्थ्य जब हमारे ऊपर आता है, विश्वास करने वालों को पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिलता है, तो वो सामर्थ्य को जीवन में अनुभव करते जाना है, अनुभव करते जाना है। ये पवित्र आत्मा जब पृथ्वी पर उतरता है या विश्वास करने वालों को मिलता है, तो सबसे पहले एक विश्वासी क्या करने लगता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। मैं बहस नहीं करूंगा, वाद विवाद भी नहीं करूंगा, जैसे वचन में लिखा वैसे ही बोलने की कोशिश करूंगा, जिस सच्चाई को मेरे आत्मा में मैंने महसूस किया। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 4 वचन में पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 4 वचन, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और पूरा वृत्तांत पढ़ते पढ़ते जब 11 वचन में आएंगे तो वहां क्या लिखा हुआ है? प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 11 वचन, अर्थात यहूदी और यहूदी मत के मानने वाले करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। पवित्र आत्मा से भर गए विश्वासी, जब पवित्र आत्मा से भर गए तब उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते। और जब वे सबसे बड़ा काम परमेश्वर का क्या है? वो क्रूस की कथा है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शैतान को हराया, संसार को जीत लिया, हमारे पाप को दंड दिया, मृत्यु के डंक को तोड़ दिया, जीवन लेकर आया, मृत्यु को नाश करके जीवन और अमरता लेकर आया। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, ये बड़े बड़े काम उसकी चर्चा वो करने लगे। और सुनने वालों के जीवन में क्या हुआ? उसी प्रेरितों के लूका का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय और उसके 8 वचन में पढ़ते हैं। यूहन्ना प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय 8, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। विश्वासियों को जब पवित्र आत्मा का दान मिलता है तो वो परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा करने लगते हैं। आराधना से, धन्यवाद से हृदय भरा हुआ रहता है। और जिस क्रूस के सामर्थ को, उस क्रूस के शक्ति को उन्होंने अपने जीवन में महसूस किए, उस क्रूस के ऊपर बहे हुए लहू के द्वारा जो उन्होंने पापों की क्षमा पाई है, उसका संदेश वो दूसरों तक पहुंचा। सबसे पहला काम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण विश्वासियों का यही है। चाहे आप किसी भी भाषा में बोलिए, तेलुगु में बोलिए, मराठी में बोलिए, तमिल में बोलिए, अंग्रेजी में बोलिए, उर्दू में बोलिए, किसी भी भाषा में बोलिए, गुड़गुड़ करने वाली बात नहीं है ये। भाषा का नाम होता है। हर भाषा में जिसको पवित्र आत्मा ने परिपूर्ण किया है वो परमेश्वर के बड़े बड़े अद्भुत बातों को चर्चा करेगा। और वो चर्चा जब लोग सुनते, दुनिया वाले, तो वो आत्मा क्या करता है? उनको पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में, न्याय के विषय में कायल करता है, निरुत्तर करता है। अब तब वो पछताव करते हैं, हे भाइयों हम क्या करें? देखा आपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति का काम क्या है और उसका परिणाम क्या है। उसी आत्मा से परिपूर्ण होने के पश्चात कुछ और अच्छे अच्छे संदर्भ हम सीखना चाहते हैं, और ऐसा ही एक नया जीवन इस राज्य में हमको चाहिए। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसके 14 वचन में पढ़ते हैं। उसी अध्याय में जब पवित्र आत्मा उनको दिया गया था, परिपूर्ण हो गए थे, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा। पतरस 11 लोगों के संग खड़ा रहा। पवित्र आत्मा एकता को उत्पन्न करता है, हम इस एकता को बना भी नहीं सकते। आप कुछ भी करिए, आत्मा की एकता, द यूनिटी ऑफ द स्पिरिट, थोड़े दिन 4 दिन पहले की बात है या कुछ दिन पहले की बात है, 10 दिन और 3 दिन 13, ये 2 हफ्ते पहले की बात है, जब चेले एक दूसरे के बीच में, उनके बीच में बड़ा बहस चल रहा था, हम में से बड़ा कौन, हम में से बड़ा कौन। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की भी चर्चा नहीं कर रहे थे वो। प्रभु को कहना पड़ा एक छोटे लड़के को उनके बीच में खड़ा करके। लेकिन अब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ये चेले एक दूसरे को पकड़कर एकदम डट कर खड़े हुए हैं एकता में। पवित्र आत्मा
एकता को भाइयों के बीच में उत्पन्न करता है। इस एकता को हमें बनाए रखना है। भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, जात के आधार पे, मेरे कम्युनिटी के आधार पे नहीं, ये सब बिल्कुल तात्कालिक है, सांसारिक है, लेकिन आत्मा की एकता। एक कदम और आगे बढ़ते हैं, उसी प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय 38 वचन, एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स चैप्टर 10 एंड वर्स 38। प्रेरितों के काम 10 का 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, जहां कहीं वो गया लोगों की भलाई करता हुआ, स्वार्थ में जीवन नहीं बिताया, भलाई करता हुआ फिरा। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। एक अनुभव और, प्रेरितों के काम 7 अध्याय, उसका पहले हम 55 पढ़ेंगे और उसके बाद 60 पढ़ेंगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो अच्छे समय हो या बुरे समय हो, चाहे सुख का हो चाहे दुख का हो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति हमेशा उसकी आंखें स्वर्ग की ओर लगी रहती है, परमेश्वर पिता की ओर लगी रहती है, प्रभु की ओर लगी रहती है। और वो व्यक्ति जिसकी निगाह, जिसकी दृष्टि स्वर्ग पर लगी रहती है, उसको जो पथरवाह कर रहे थे, 60 वचन में क्या बोलता है देखिए, वर्स 60। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा, और ये कहकर वो सो गया। एक बात यहां पर मैं बोलना चाहता हूं, स्तिफनुस आत्मा से परिपूर्ण था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर अपनी आंखें लगाया, उसकी दृष्टि स्वर्ग की ओर, प्रभु की ओर थी, और प्रभु को उसने देखा भी। और उसका व्यवहार कैसे? ठीक प्रभु जैसे। ये आशा आपको और मुझको भी मिली है, प्रार्थना में हम इस बात को कहते भी हैं। पहला यूहन्ना 3 और 3 के अनुसार, हे प्रियो, हम क्या होंगे ये तो हमको नहीं मालूम, लेकिन एक बात जानते हैं, शायद दूसरे वचन में है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 2 वचन, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। जब हम प्रभु को देखेंगे उसके समान बदल जाएंगे, उसको देखेंगे उसके समान बदल जाएंगे। ये हमारी आशा है। इसको हम कई बार हमारी आराधना में, प्रार्थना में प्रकट करते भी रहते हैं। लेकिन न केवल उस दिन की बात है, लेकिन वर्तमान जीवन में भी उसका अनुभव देखे। जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति है, उसने स्वर्ग की ओर देखा, उसने महिमा में प्रभु को देखा, उसके स्वभाव में परिवर्तन कैसे आ गया। हे प्रभु जी, ये पाप उनके ऊपर मत लगाना। ये शब्द किसने कहा था? कुछ दिन पहले की बात है, क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु ने ही कहा था, हे पिता इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। जितनों ने उसकी ओर देखा उनके चेहरे प्रकाशित हो गए। जितनों ने उसकी ओर देखा वे कभी लज्जित नहीं हुए। जितनों ने उसकी ओर देखा उसके समान वो बदल गए। स्तिफनुस का उदाहरण है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति, जिसकी निगाहें और जिसकी दृष्टि प्रभु पर लगी रहती है। जैसे मूसा अदृश्य परमेश्वर की ओर ताकता हुआ वो सब कुछ सह लिया। हमारी आंखें, आत्मिक दृष्टि जब उस पर लगी रहेंगी, हमारे स्वभाव में भी परिवर्तन। सोच कर देखें इस बात। एक और अनुभव, प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय 24 और 25। प्रेरितों के काम 11 अध्याय 24 और 25। वह एक भला मनुष्य था, बारनबास की बात है, और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति, उसके बारे में पढ़ते हैं 25 वचन। वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। स्वार्थहीन व्यक्ति, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति अपने स्वार्थ की चिंता नहीं करता है, स्वार्थ के लिए काम नहीं करता है। उसको मालूम पड़ गया मेरे अंदर उतनी काबिलियत नहीं है कि मैं अंताकिया की कलीसिया, अन्य जातियों की सबसे पहली कलीसिया दुनिया में,
उसके लोगों को मैं उनका मैं पालन पोषण कर सकूं, उनको उनकी देख रेख मैं कर सकूं। इसलिए वो शाऊल को ढूंढने के चला गया। स्वार्थहीन व्यक्ति। ये सारी बातों को जोड़कर हम देखते हैं। पवित्र आत्मा का परिपूर्णता, उसकी भरपूरी जब मिलती है, विश्वासी लोग परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा करते हैं। चर्चा करते समय सुनने वालों के हृदय में वही आत्मा कायल करता है, पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में, न्याय के विषय में। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, जहां कहीं गए लोगों की भलाई करते हुए। स्तिफनस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, जिसकी निगाहें स्वर्ग की ओर लगी थी, प्रभु की ओर, और उसके स्वभाव में परिवर्तन आया, वो मसीह के स्वभाव को प्राप्त। बारनबास पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति, स्वार्थहीन व्यक्ति, जो औरों की चिंता करता है, औरों की भलाई को वो ढूंढता है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। कुछ दिन पहले की बात है, उनमें वाद विवाद चल रहा था, बड़ा कौन है छोटा कौन है। लेकिन अब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद वो वचन फिर से एक बार मैं पढ़ना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 14 वचन। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 14 वचन। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। सब एक साथ आत्मा के एकदम खड़े हुए। इसको आत्मा की शक्ति कहते हैं। कितना ज्यादा इस सामर्थ्य का दुरुपयोग करके कितनी कितनी गलत बातें हम फैला रहे हैं। दूसरा तिमोथी 3:5 अंतिम दिनों का एक बहुत बड़ा चिन्ह है ये, जो आज देखने को मिल रहा है। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति नहीं मानेंगे। ऐसों से परे रहना। क्या ये बात सच नहीं? अंतिम दिनों की निशानी है ये, साइन ऑफ द एंड टाइम्स। पवित्र आत्मा बोलते साथ लोग पूछते हैं, तुम भाषा बोलते हो? कभी कभी मुझको हंसी के बजाय दुख लगता है। कई बार मैं अपने मनन के समय सोचता हूँ, प्रभु जी आपने कभी भाषा नहीं बोले, पौलुस कभी भाषा नहीं बोला, स्पर्जन कभी भाषा नहीं बोला, मार्टिन लूथर भाषा नहीं बोला, भाई बक्सिंग कभी भाषा नहीं बोले, बारनबास कभी भाषा नहीं बोला। क्या क्या काम किए, ये सब आत्मा से परिपूर्ण लोग थे। स्तिफनस भाषा नहीं बोला, लेकिन कितने सामर्थ्य के काम किए, क्योंकि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। आइए प्रियो, प्रभु के सामने घुटने टेक कर एक बार अपने जीवनों को जांचे। क्या मैं बाहरी भक्ति का भेष धरा हूं, लेकिन उसकी शक्ति है क्या मेरे? आत्मा की शक्ति, सुसमाचार की शक्ति, जिसको हम क्रूस का सामर्थ्य भी कहते हैं। परमेश्वर का राज बातों में नहीं है, लेकिन शक्ति में है। प्रभु इस शक्ति को हमें प्रदान करता जाए, उसका सुखानुभव करें, और उसके द्वारा हम अपने लिए, औरों के लिए हम आशीष का कारण बने। प्रार्थना। प्रभु जी, हम इस वचन की रक्षा के लिए आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। अनमोल पाठ आज आपने हमको सिखाए हैं, केवल बातों में नहीं, बाहरी आडंबर में नहीं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में आए हैं ऐसा कहते हुए उस शक्ति के अनुसार, जो ईश्वरीय सामर्थ्य के अनुसार आपने हमारे लिए प्रबंध किए हैं, उस शक्ति को अनुभव करते हुए, परिवर्तन पाते हुए दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सके। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सभी भाइयों बहनों को जय मसीह।